ये कहा गया है कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी नहीं होती। हो सकता है कभी सीधी हो जाए, लेकिन एक ऐसी टेढ़ी पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, उसका नाम है पाकिस्तान, और उसके बारे में बताएंगे हमको श्री तारिक सिंह जी फतेह। तारिक सिंह जी फतेह, आप कैसे हैं? क्यों मेरे ऊपर फतवे लगवा रहे हैं आप? क्यों मेरी बुढ़ापे में मेरे पीछे जहादियों को छोड़ रहे हैं? आपके तो उम्र में इजाफा होता है फतवे लगने से सर। हाँ, सुना है पेनिसिलिन के इंजेक्शन की तरह है। बहरहाल क्या करें, तमाम जो डायग्नोसिस है उसमें तो यही लग रहा है कि कुछ हिचकियाँ, आखिरी हिचकियाँ नहीं लेता है। लेकिन वो पुरानी एक फिल्म में होती थी, इंडियन बॉलीवुड से आती थी, उनमें मरता नहीं था एंड में आदमी, वो सब बैठे होते थे, वो फिर एकदम उड़ जाता था। सुन के जाओ, मेरी आखिरी आवाज, अरे तेरी आखिरी आवाज नहीं आती, बता पैसा कितना छोड़ के जा रहा है। वेरी सैड केस। हम हंस रहे हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा समअप कर दूं कि ये तो आज की ताजा खबरें जो है। जी ताजा बता दी, कौन सी ऐसी ताजा नई खबर होगी जो 1947 में नहीं थी और अब आ गई? अब दवाइयाँ भी खत्म होने वाली, दवाइयाँ खत्म होने वाली। देखिए पानी खत्म हो गया। आपको किसने कहा कि हम दवाइयाँ खाते हैं? हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है। फुटबॉल से लेकर और एक और है, ये एक खबर और है, आपको बता दूं कि वो सारे जो पंजाबी जो फौजी हैं वो अपनी चौकियां छोड़ के भाग रहे हैं कि अगर पठानों के कब्जे में पड़ गए तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, ये अफवाह ऐसे ही उड़ाते हैं पठानों के कब्जे में नहीं पड़ना चाहते। ये बेचारे हमारे मासूम भाइयों, मासूम तो नहीं है इतने। नहीं मासूम क्या, बस बच्चाबाजी कहते हैं उसको। वहाँ एक आर्ट फॉर्म है, तो उसको आर्ट फॉर्म है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। बच्चाबाजी आपको नहीं पता ना, आप बनाए जाए पठान पिक्चरें, आपको पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या बनाए जा रहे हैं। वो पठान हंस रहा है, वो पठान जो बना है उसमें वो भी बच्चाबाजी का शिकार था, इसीलिए तो पठान बना है। आपको पता नहीं? अच्छा, वैसे वो है वहीं का? वो है नहीं पठान, वो एक्चुअली तो कश्मीरी है। वो कश्मीरी है? वो नहीं, क्या बात है सर, वो आज तक आपने उसके जो पड़ोसी हैं उनका इंटरव्यू दिखा दिया गया। अच्छा, उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि ये तो शाहरुख मीर है, इसकी जो फैमिली है वो मीर फैमिली थी। अरे क्योंकि ये पेशावर आ गए थे, पेशावर से वहां गए तो वहाँ फर्जी पठान बन गए। वो नियाजी टाइप का पठान होगा। हाँ, वो वेरिएशन भी निकलते हैं। वो शाहजहांपुर में भी होते हैं पठान, वो बिगड़े हुए पठान कहलाते हैं। शाहजहांपुर के बिगड़े हुए पठान, हमारे अब्बा बताया करता कि उनकी चाल वो होती है। मैं शाहजहांपुर में 3 साल रहा हूँ। अच्छा, आपको पता होगा। मुझे तो कोई नहीं दिखे वहाँ। बोले पान खाते हुए पठान आपको वही मिलेगा, हाथ में लोटा, मुंह में पान। लेकिन सर हालात तो बुरे हैं कि साहब देखिए 300 पे रुपया पहुंचने वाला है और $3 बिलियन कुल उनके पास रिजर्व रह गया है। तेल की जो रिफाइनरी थी सबसे बड़ी वो बंद हो गई है। ये खबर है कि नहीं? जी, वो बंद हो गई है क्योंकि क्रूड ऑयल है नहीं रिफाइन करने के लिए, तो इसलिए अब जो है अब किस चीज से काम चलेंगे, लकड़ी वकड़ी से काम चलाएंगे या फिर पता नहीं। और पत्थर, वो चकमक पत्थर होता है ना, चकमक पत्थर को घिस के होता था, आग जला लेते हैं। हमारे पड़ोसी में बेचारे रिश्तेदार भी रहते हैं अभी वहाँ। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। इसको कॉमेडी भी बना सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि सारे जो पिछले 20 साल से लोग सीख रहे हैं कि ये बंद करो, ये बकवास खत्म करो, सेटल करो, बात करो। अब देखिए वो अभी फिर से कश्मीर जाग गया था अभी कुछ दिनों पहले। अल कश्मीर, हाँ, अल लगा दिया अब कश्मीर पे। यौमे यकजहत कश्मीर, यकजहती कश्मीर, यकजहती कश्मीर। इतना मुश्किल बना देंगे कि कश्मीरी कहेंगे अब ये कान में दर्द हो रहा, भैया क्या कह रहे हैं। It's a very sad state of कश्मीर सॉलिडारिटी डे। और वो आज उनका वो पट्टा है, वो रिजवान क्रिकेटर, वो ट्वीट कर रहा था। हाँ, वो तो कोई एक अफरीदी ने दूसरे अफरीदी से शादी की है, कुछ ऐसा भी तो है। छोटे अफरीदी ने बड़े अफरीदी की बेटी से शादी की है, समथिंग लाइक दैट। वो भी नहीं, वो तो समझ में शादियां कर लेते हैं, कुछ पता तो चलता नहीं। हाँ, ये फर्स्ट कजिन मैरिजेस करके यही हाल होता है जो आपको नजर आ रहा है। तो सर लेकिन ये बताइए कि जो वजीर आजम थे वो कल मकबूजा कश्मीर में थे और वहाँ पर तकरीरें कर रहे थे। वहाँ की कौन से मकबूजा कश्मीर में? पाकिस्तानी मकबूजा है, बाकी थोड़ी मकबूजा है। मकबूजा तो पाकिस्तान का ही है, कब्जा तो पाकिस्तान ने किया। समझ में आते मजाक कर रहे हैं, गूगली फेंक रहे हैं, ऑफ ब्रेक है, लेग ब्रेक है, बता दिया कर। मैं वैसे ही एडजस्ट करके खेलूं ना। मैंने कहा था मकबूजा दोनों कैसा, मकबूजा कश्मीर है और कोई बेचारे कश्मीर ये सारे चक्कर में चारों तरफ से। अच्छा सर, आपने IMF की शर्तें सुनी कि नहीं सुनी? उन्होंने फौज से कह दिया पैसा कम करिए। नंबर 1 यही है, उनका पैसा कम कीजिए। नंबर 2 है कि इनकी पेंशनें बंद कीजिए। नंबर 3 है कि इनकी एसेट्स जो है सबकी पता करके बताइए। जी देखिए, IMF जो है इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट दैट फंड्स द IMF कोई आसमान से अल्लाह मियां से पैसे नहीं, इंडिया का भी पैसा लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। परसेंटेजेस हैं, बट द मेजर फैक्टर इज द यूनाइटेड स्टेट्स मनी दैट फंड्स
थी IMF, और ये उन्हीं के थ्रू आया कि बहुत हो गई, अब जान छोड़ो। सारे एंड में जनरल तो वहीं अमेरिका में आके सेटल होते हैं, कनाडा में आते हैं। रियली ये तो सिंपल आंसर है कि जब आपसे कोई इंडिया से खतरा नहीं है, आपको इतना पैसा चला जाता है फौज के अंदर, इंडिया की मत मारी है कि वो हमला आप पे करेगा, क्यों करेगा भाई? एक जान को डाले पड़ जाएंगे, एक और खर्चा लग जाएगा। वहाँ जब तालिबान पिटाई कर सकते हैं पाकिस्तान फौज की, तो इंडिया को आने की क्या जरूरत? आपने देखा होगा कैसे सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के मर रहे हैं, वो घुस के कैंटोनमेंट के अंदर मार रहे हैं, छोड़ के भागे हैं पोस्टें, बलूचिस्तान की सारी पोस्टें छोड़ दी उन्होंने। कैन यू इमेजिन? वहाँ पे उनको राशन नहीं मिल रहा, उनकी गाड़ियों में चलने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं है। यस, सो द सिचुएशन इज प्रीटी बैड। ये तो नीयत किसी की अभी तक खराब नहीं हुई है, वरना ये सारा किस्सा खत्म हो जाता। जरा हिंदुस्तान में थोड़ा वो होता ना गुंडागर्दी, बॉम्बे के जैसे आपके दादागिरी लोग होते हैं, वैसे पूरे मुल्क का मिजाज होता है। सर हमने वो अफगानियों को चालू कर रखा है ना, देख रहे हो? अरे नहीं, बात बनेगी जब दरियाए सिंध कैंची से काट दिया जाए, तब बात शुरू होगी। ये जब तक कि आप काबुल रिवर के ऊपर डैम नहीं बनाते या जो इंडस के अंदर पानी जाता है, ये सब, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। काबुल रिवर के आपने अच्छा याद दिलाया मुझको। काबुल रिवर और कुर्रम, ये जो दो मेजर, काबुल जो है ना वो नजर आता है, क्योंकि तो दोनों काबुल और कुर्रम पे डैम बनाने का पूरा प्लान इंडिया ने इनको दिया हुआ था। और उसके बाद तो फिर ये तमाशे हो गए। अब ये फिर से कह रहे हैं कि भाई आओ कुछ बनाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, काबुल और कुर्रम पे तुम बांध बनाओ और इधर से इंडस रिवर ट्रीटी जो है उसको हम खत्म कर देंगे। या तो तमीज से रहो। इंडिया को बोलना चाहिए कि इंडस रिवर ट्रीटी साइन हुई थी ढाका के साथ में, वो हो गया बांग्लादेश। ये आर्गुमेंट होना कि यू डू नॉट एग्जिस्ट। आप कहाँ से आ गए? पाकिस्तान मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे ढाका कैपिटल था, उनसे ट्रीटी हुई, वो मुल्क बदल गया। अब आइए बात करें फ्रेश एंड लवली। आप लोगों को वो खेलना नहीं आता है, चूंटी काटनी नहीं आती। आपको सब लगे हुए हैं ICAS के एग्जाम में, कुछ दादागिरी बॉम्बे वालों से सीख लीजिए, वो सब सिखा देंगे आपको कि कैसा रहा जाता है कराची में, किस को किससे लड़वा दिया जाता है। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। जब पानी ना हो, बिजली ना हो, रोटियां, आटा नहीं सर, अब तो दालें भी नहीं है। हाँ, अब तो घी भी नहीं है, और अब तो और वो जो चिकन के लिए जो फीड आती है वो भी नहीं है। आपको पता है दाल कहाँ से आ रही है? कनाडा से आ रही है। जी सर, दाल तो कनाडा से आके वो कंटेनर में पड़ी हुई सड़ रही है। वो जो जिस LC के नाम पे वो दाल आई है, उसका LC ऑनर नहीं हो रही है। बिना LC छुड़ाए तो वो कैसे मिलेगा कंटेनर? वहाँ बता रहे कि कराची पोर्ट पे हजारों हजार कंटेनरों के ढेर लगे हुए हैं जिनको छुड़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि LC कैश नहीं हो। एंड जस्ट इमेजिन अगर वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है कोई कराची पोर्ट में, ऐसा भी नहीं कि सुख चैन है कराची के आसपास। वेस्ट साइड पे जाइए तो बलोच लड़ रहे हैं, इधर सिंधी सेपरेटिस्ट जो हैं, GSN वाले हैं, वो भी लगे हुए हैं। मछेरे जो हैं वो चाइना से तंग आए हुए हैं। वहाँ तमाम फिशरीज जो हैं इंडस रिवर के डेल्टा की है, वो खा गया चाइना पूरा। तो जो आम लोग हैं वो, उनकी तो कोई सुनता भी नहीं है ना, कि वो जिनकी जिंदगी सारी है फिशरीज में, वो खत्म हो गए। चाइनीज आ गए बड़े बड़े ट्रॉलर लेके अपने, और पाकिस्तानी जो पंजाबी है वो चाइनीज को देख के ऐसा चौंक जाते हैं, हमारा दोस्त देखो कितना टफ है, ऐसे मसल बनाए हुए उसने, हम भूखे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। सो दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ओन कंट्री विदाउट एनी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन के इसके नतीजे क्या होंगे, ये किसकी तरफ कौन जा रहा है। जरा भी डेलिकेट इधर उधर हुआ तो मामला ईरान में या अफगानिस्तान में, इंडिया को तो बाद में छोड़े, इनको लाले पड़ जाएंगे। बिकॉज जब आप अल्लाह को भी इन्वोक कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बारिश हो, अर्थक्वेक हो, एक अल्लाह क्या कुछ संभालेगा। वो जिस दिन उसे कह दिया कि मेरे से नहीं होता कुछ भी, उस दिन खत्म। कितनी दुआएं सुनेगा भाई वो? हर चीज में तो इन्वॉल्व कर लेते हैं। सड़क बंद हो जाए तो अल्लाह मियां आके ठीक करे, क्रिकेट में अल्लाह मियां आ जाते हैं, कोई नमाजें पढ़ने लग जाता है, कोई सिद्धे में गिर जाता है। दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फोर्स इन एनी ऑफ दीज प्लेसेस। और कंपेयर करें अगर इंडियंस जो ओवरसीज है वो सियासी नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड नॉट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल सिस्टम। आप ब्रिटेन में जाके देखिए कि 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज 18% रिप्रेजेंटेशन इन द प्रिजन सिस्टम। वो लड़कियों को तंग करने में उनका नंबर आगे है, छेड़ने में, किडनैप करने में। तो पूरा एक सिस्टम बन गया है कि इस मुल्क से कोई ढंग का आदमी आके कोई ऐसा नहीं बात करेगा कि लोग कहें दैट्स एन इंटरेस्टिंग फेलो। कोई बुनियादी सवाल पूछता हूँ आपसे जी, कोई भी इस्लामिक कंट्री जो है, जब उसको कहा जाता है कि इस्लामिक कंट्री है, तो उसका तो जो मेन काम है वो जो सारी पॉपुलेशन है उसको आखिरत की तरफ ले जाना है। तो उससे ये क्यों किया जाता है कि वो इकोनॉमी ठीक रखे और मेरी बात अच्छी बनाए और पानी मुहैया कराए? और संजय भाई, द ओनली कंट्री दैट आस्क्ड एज एन इस्लामिक कंट्री इज पाकिस्तान। देयर वाज नेवर अ कंट्री दैट सेड। वो तो नया मदीना बनी थी ना, तो वो मदीने के हिसाब से होनी चाहिए। क्यों लोग कहते हैं कि साहब इसकी इकोनॉमी अच्छी हो, ये बाहर से आटा भी लावे और खाना भी खिलावे। और 8वीं सदी की मदीने में क्या नलके में पानी आता था क्या? ये कह रहे हैं रियासत मदीना बनाएंगे, तो बन गया ना। उस जमाने में बिजली नहीं थी, अब भी नहीं है। उस जमाने में नल का नहीं था, अब भी नहीं है। नल का गाड़ी नहीं थी, गाड़ी नहीं है।
पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल पूरी रियासत मदीना बना दी। और आपको क्या चाहिए? आपकी यही तमन्ना थी ना, या अल्लाह पाकिस्तान को रियासत मदीना बना दे। उन्होंने कहा लो, इसमें क्या है, सारे नलके बंद कर दिए जो 20th सेंचुरी के, क्या 10th सेंचुरी के नलके भी बंद कर दिए अल्लाह वाले, और कहा जाओ मजे कर, कूदो। मिट्टी मुंह पे फेंकी, छिटकारा डाला। उन्होंने कहा लो भाई, ऐसा लगता है कि रियासत मदीना से मिट्टी मुंह पे पड़ी, कीचड़ ही डलवा ले अपने मुंह पे, कुछ तो कर लो ढंग का, कोई एक काम तो ऐसा कर लो जिससे तुम्हारी पहचान हो जाए कि तुम जेन्युइन अरब लगो। अरब तुम्हारे मुंह पे थूक रहा है, तुम उसको खिला रहे हो मिट्टी में मिला के, या कीचड़ लगा दो, सब आपका काम। नेवर हैव अ पीपल बीन हेटेड बाय अनदर पीपल येट हैव गॉट लव एज इन रेसिप्रोसिटी। आपसे कोई नफरत करता हो, आप उसके पीछे तो नहीं चलेंगे ना। पूरी अरब वर्ल्ड और ईरान में तो क्या कहते हैं पाकिस्तानी को, सियाह, यानी जिसको कालिया बोलते हैं, पूरी कंट्री को सियाह का नाम दिया हुआ ईरानियों ने। और हम स्कूल में पढ़ते थे हमारे ईरानी भाई, ये किताब थी।